क्लास 11th मैथ्स चैप्टर डेरिवेटिव्स पार्ट 3। ये इस चैप्टर की तीसरी वीडियो है डेरिवेटिव की। देखो यहाँ पर पहले कुछ फार्मूला लिखते हैं। यह है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। दो फंक्शन हमको प्लस में दे रखे हैं, उनका डेरिवेटिव करने के लिए हम उन दोनों फंक्शन को अलग अलग करके डेरिवेटिव कर सकते हैं। यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस में डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, इस तरह से अलग कर सकते हैं। दूसरा माइनस वाला होता है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स और माइनस में जी एक्स। दो फंक्शन दे रखे हैं, बीच में माइनस का साइन है, तो उनका डेरिवेटिव भी हम अलग अलग करके माइनस में लिख सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस के डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, बीच में माइनस का साइन लग जाएगा और प्लस होता है तो बीच में प्लस का साइन लगता है। दूसरे वाला है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स और इनटू में जी एक्स। दो फंक्शन हमको दे रखे हैं, वो प्रोडक्ट में है, तब उनका डेरिवेटिव निकालेंगे। जी एक्स ऐसे ही, और डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स का डेरिवेटिव, और फिर प्लस में अब की बार एफ एक्स पहले ऐसे ऐसे कैसे लिखा जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स का होगा। चौथा है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स अपन में जी एक्स। ये क्वेश्चन वाला है, ये डिवाइड वाला है। तो डिवाइड में पहले हम जी एक्स जो डिनोमिनेटर वो ऐसे लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर का आएगा, माइनस में अब न्यूमिनेटर यानी एफ एक्स ऐसे ही आएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स जो डिनोमिनेटर वो आएगा, अपॉन में जो डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर आएगा। ये फार्मूला हो गए। अब इसी फार्मूले के बेस पर हम देखते हैं यहाँ पर कुछ। यहाँ पर ये डेरिवेटिव है पहले वाला। आंसर फर्स्ट ये दे रखा है हमको, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, प्लस में एक्स की पावर 50। इसका डेरिवेटिव निकालें तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आएगा 1 0 होता है, एक्स का 1, ये 2x आएगा, प्लस एंड सो ऑन, प्लस में ये 50 एक्स की पावर 49 आएगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जब x इज इक्वल टू 1 है, तो एफ डैश 1 यहाँ पर रखेंगे तो ये 0 ऐसे ही रहेगा, ये यहाँ पर 1 और 2 1 2 आएगा, प्लस में 3, फिर इस तरह से एंड सो ऑन लगा करके ये फिर ये 50 तक आ जाएगा। अब हम यहाँ पर ये नेचुरल नंबर है 1 से लेकर के 50, और उनके सम का फार्मूला होता है एस एन का, नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू, फार्मूला होता है एन प्लस 1/2। इसी फार्मूले के बेस पर हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे इनको जोड़ने के लिए। तो फार्मूला लगाएंगे, एन की वैल्यू यहाँ पर 50 है, तो एन की वैल्यू हमने 50 रख दी। 50 रखने के बाद में ये आ जाएगा 50 इंटू में 51/2, 2 से इसको काटेंगे 50 को, तो ये 25 आ गया। अब 25 से 51 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 बनता 25 और 25 5 द 125 और 2 127। ये इसका आंसर आ जाएगा। आंसर नंबर 2 है, यह है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डिवाइड वाला रूल लगेगा, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है वो ऐसे ही, और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, माइनस में अब न्यूमिनेटर ऐसे ही, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा, और अपॉन में डेरिवेटिव जो आएगा ये न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर आएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर आएगा। अब हम डेरिवेटिव इनके करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के, तो ये x ऐसे ही आएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, माइनस ये x प्लस 1 ऐसे ही आएगा, और इसका डेरिवेटिव करेंगे x का तो ये 1 आ जाएगा, अपॉन में नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर हो गया डिनोमिनेटर का। अब हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर ये तो आ जाएगा x माइनस एक्स प्लस 1, ये माइनस एक्स हो गया, और -1 आएगा ये, क्योंकि ये बीच में माइनस का साइन है, अपॉन में एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। तीसरा आंसर देखें, आंसर नंबर 3, ये है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू में साइन एक्स।
अब हम इस पर प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगा सकते हैं, ये वाला। तो प्रोडक्ट वाले फार्मूले को लगाने के लिए एफ डैश एक्स यहाँ पर लिखेंगे। तो ये पहले वाला साइन एक्स ऐसे ही, और डेरिवेटिव ये दूसरे वाले का हो गया, फिर प्लस में अब दूसरे वाला जो फंक्शन है वो ऐसे ही, और पहले वाले का डेरिवेटिव वो भी साइन एक्स है। तो ये हो जाएगा, ये साइन एक्स का साइन एक्स ऐसे ही लिखेंगे, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, और प्लस ये साइन एक्स ऐसे ही, और साइन एक्स का डेरिवेटिव ये कॉस एक्स होता है। अब ये साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, ये भी साइन एक्स कॉस एक्स है, तो हम इन दोनों को प्लस करें तो 2 साइन कॉस एक्स आ जाएगा, और 2 साइन कॉस एक्स को हम साइन 2x लिख सकते हैं, साइन 2x, ये फार्मूला होता है इसका। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सोल्व हो गए। देखो आगे क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 0। तो आंसर नंबर 4, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको लेट कर लेते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 2। अब हम इसका एफ डैश एक्स डेरिवेटिव निकालें इसका। तो ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के 2 आएगा, और ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2x, ये 0 आ जाएगा इधर। फिर हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे एफ डैश 0 पर। तो ये 2, ये 0, फिर यहाँ पर ये 0 आ जाएगा एट एक्स इक्वल टू 0। पहले वाला क्वेश्चन हुआ। दूसरा आंसर नंबर 5, ये फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x इज इक्वल एट एक्स इक्वल टू 100। तो इसको भी हमने एफ एक्स लेट किया, इज इक्वल टू ये आएगा 99x, लेट लिख लेंगे यहाँ पर। फिर हम एफ डैश एक्स लिखेंगे। तो ये डेरिवेटिव ऑफ 99x आएगा, और इसका जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो 99 आ जाएगा। फिर हम एफ डैश इसमें वैल्यू करेंगे x इक्वल टू 100 पर, x इक्वल टू 100। तो यहाँ पर x की जगह 100 रखेंगे। अब इसमें x है ही नहीं, तो ये एफ डैश 199 ही आ जाएगा। अब है आंसर नंबर 6, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू एक्स पर। तो इसको भी हमने लेट किया, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर x हो गया, फिर एफ डैश एक्स लिखेंगे। तो ये डेरिवेटिव ऑफ x आएगा, और x का 1 होता है। फिर हम एफ डैश एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पर x नहीं है, तो ये 1 का 1 ही रहेगा, और यहाँ पर लिख देंगे एट x इक्वल टू 1। आंसर नंबर 7, आंसर नंबर 7 पर है डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी का एट एक्स इक्वल टू 2 पर। तो इसको भी लेट किया, लेट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स प्लस में बी। इसका हमने डेरिवेटिव निकाला, तो ये ए आ जाएगा, एक्स का फिर ये 1 होता है, ये बी कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये ए आ गया। फिर हम एफ डैश यहाँ पर है एक्स इक्वल टू 2, एट एक्स इक्वल टू 2 रखेंगे, यहाँ पर एक्स की जगह 2, तो यहाँ पर 2 रखा, तो यहाँ पर एक्स है ही नहीं है, एक कांस्टेंट का ऐसे ही रहेगा। अब है आंसर नंबर 8, और 8 में है फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 100 अपॉन 100 प्लस ये फंक्शन दे रखा है, हमको दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 100 अपॉन 100 प्लस में एक्स की पावर 99 अपॉन 99, और प्लस में एंड सो ऑन प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1। और हमें प्रूव करना है कि एफ डैश 100 इक्वल टू है 100 एफ डैश 0 के। तो पहले हम इसका एफ डैश एक्स निकालें, एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो ये 1 अपॉन 100, तो ऐसे ही इनटू में इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स की पावर 100 का। तो ये आ जाएगा 100 एक्स की पावर 99, एक पावर कम हो जाएगी, और ये 1 अपॉन में 99 ऐसे ही इनटू में आएगा 99 और एक्स की पावर 98 प्लस एंड सोन, इस तरह से चलता जाएगा। ये 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा ये 2x, और फिर यहाँ पर ये 1 ये x का 1 आ जाएगा, और ये 1 0 हो जाएगा, ये 0 है। अब इसमें 100 से 100 कट गया, 99 से 99 कट गया, 2 से 2 कट गया, इस तरह से सब कटते चले गए। बाकी यहाँ पर बचेगा x की पावर 99 और x की पावर 98
प्लस एंड सो ऑन चलता जाएगा और प्लस एक्स प्लस में 1। अब हम एफ डैश यहाँ पर 1 पुट करें तो एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, ये 99 और ये 98 पावर प्लस एंड सो ऑन प्लस यहाँ पर एक्स की जगह हमने 1 पुट किया और प्लस ये 1। तो अब हम देखें ये आएगा एफ डैश 1 इज इक्वल टू, ये 99 पावर है, ये 98 पावर है और यहाँ पर ये इसके ऊपर 1 पावर है। तो 1 से लेकर के 99 तक है, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल जो है 1 + 1 + 1 99 तक आएगा। तो इनका जो टोटल है वो 99 हो जाएगा और प्लस 1 ये यानी 100 आ जाएगा। अब हमें एफ डैश 0 फाइंड करना है। तो एफ डैश 0 इज इक्वल टू, अब हम 0 लिखें तो ये एक्स की जगह 0 लिखा तो ये 0 की पावर 99, अब ये 0 की पावर 98 प्लस एंड सोन इस तरह से आएगा, प्लस में 0 की पावर 1 और प्लस 1 ये आ जाएगा। यानी हमारा एफ डैश 0 जो आ गया ये सब, ये यहाँ से यहाँ तक तो सिर्फ ये 0 हो जाएंगे और ये 1 बचेगा। अब हमको निकालना है 100 इंटू एफ डैश 0, तो इसमें 100 इंटू 1 यानी ये आ गया 100। इस तरह से हम देख रहे हैं एफ डैश 1 की वैल्यू 0 है और 100 इंटू एफ डैश 0 की वैल्यू 100 है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं एफ डैश 1 इज इक्वल टू 100 एफ डैश 0। यहाँ पर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं और इसको सेकंड लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये प्रूव हो गया।